हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ नए टॉपिक पे। वो है वीएफडी। तो चलिए शुरू करते हैं वीएफडी को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वीएफडी क्या है। वीएफडी की फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है। वीएफडी का जो यूज़ है वो मोटर्स को चलाने के लिए यूज़ में लाया जाता है वीएफडी को। तो ये यूज़ सुन के आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स हैं जो, उसको चलाने के लिए हम स्टार्टर्स को भी यूज़ करते हैं, तो ये वीएफडी क्यों लगाएंगे। तो स्टार्टर्स में क्या होता है, जैसे कि अगर स्टार्टर्स में हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, मोटर की स्पीड को कंट्रोल में नहीं कर सकते, और जो वीएफडी है इससे हम अपनी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने जो वोल्टेज दिया है, सिग्नल बोल सकते हैं आप इसको, जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया है उसकी जो फ्रिक्वेंसी को चेंज करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज होती है इसमें। तो स्टार्टर्स में क्या है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। जो वोल्टेज हम देते हैं उसको स्टार्टर को इनपुट में, वही वो आउटपुट में मोटर को दे देता है, और मोटर फुल स्पीड पे रन करती है स्टार्टर में। बल्कि बीएफडी में ऐसा नहीं है। बीएफडी में हम वेरिएबल स्पीड्स पे, अलग अलग स्पीड्स पे मोटर को चला सकते हैं। ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइस है। तो अभी नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जैसे इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं। जैसे हम इनपुट सेक्शन देख रहे हैं इसका, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ मैं कर्सर ला रहा हूँ, L1 L2 L3 यहाँ पे सप्लाई दी है हमने। ये जो है इनपुट सेक्शन है इसका। तो इनपुट सेक्शन में क्या है, एक रेक्टिफायर सेक्शन होता है। रेक्टिफायर सेक्शन क्या करता है, जो एसी इनपुट दे रहे हैं हम इसको, ये इसको कन्वर्ट करेगा डीसी में। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो फिल्टर सेक्शन है इसको फिल्टर करेगा और एक प्रॉपर डीसी वेव फॉर्म देगा। और आगे ये जो हमारे पास आईजीबीटीज़ का एक आउटपुट सर्किट है, ये इन्वर्टर सर्किट कहलाता है। ये क्या करेगा, जो डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें स्विचिंग होती है एज ए स्विच। ये जो है आईजीबीटीज़ हैं, रिएक्ट करते हैं। ये जो ये जो पॉजिटिव के साथ है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाने में काम आएगा, और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव हाफ साइकिल बनाने में काम आएगा। तो इसकी जो लाइट से डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दी है, मैंने पढ़ सकते हैं आप। और उसके बाद क्या होगा, आपको जिस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना है एसी, उस स्पीड से आप इन स्विचेस को स्विच कर सकते हैं। हमें फ्रिक्वेंसी सेट करनी होती है कि हमें 50 की नहीं, हमें 30 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये स्विचेस ऑन ऑफ होते हैं, आईजीबीटीज़ ऑन ऑफ होते हैं, और एक 30 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमें दे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। उसकी रिलेशन मैं आपको अभी बताता हूँ नेक्स्ट नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे एज ए स्विचेस की तरह रिप्रेजेंट किया है हमने। तो ये जो है स्विचेस की तरह रिएक्ट करेंगे, और एक हमें लोअर फ्रिक्वेंसी या फुल फ्रिक्वेंसी की एक वेव फॉर्म देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मोटर की स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जो बीएफडी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बीएफडी में सिर्फ फ्रिक्वेंसी ही चेंज होती है। नहीं, बीएफडी में वोल्टेज भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल फ्रिक्वेंसी। अगर आपकी ये देखिए, यहाँ पे आपका 450 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल है, तो इसमें फुल वोल्टेज 480 वोल्टेज आ रही है। और अगर आपका फ्रिक्वेंसी आप लो करेंगे तो अकॉर्डिंगली वोल्टेज भी लो हो जाएगी। ये इसलिए होता है कि हमें वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी रेशियो मेंटेन करनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो बीएफडी है कैसे कंट्रोल करती है, फ्रिक्वेंसी को कैसे चेंज करती है। तो ये देखिए, एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। NS क्या है, ये स्पीड ऑफ मोटर है, और इज इक्वल टू 120 F/P। तो ये जो
स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से स्पीड, और ये जो पी है ये नंबर ऑफ़ पोल्स है, और जो नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं किसी मोटर में कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, 2 पोल की है 4 पोल की है तो वो उसके कांस्टेंट रहेंगे, और चेंज हो सकती है तो ओनली फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 120 में अगर हमारे पास एक 4 पोल की मोटर है तो वो अगर 25 हर्ट्ज स्पीड पे चल रही है, फ्रीक्वेंसी पे चल 25 स्पीड पे चल रही है, जहाँ तो बोल सकते हैं हम कि 25 हर्ट्ज का सिग्नल अगर दे रही है मोटर को, तो मोटर कितनी चलेगी 750 आरपीएम पे। आपको क्या करना है यहाँ पे 120 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 तो आएगा 750, और अगर आप अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो अलग अलग आरपीएम स्पीड निकलती जाएगी। तो इस रिलेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मोटर कितनी आरपीएम पे चल रही है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे। तो ये जो इसका रिलेशन है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कैसे ये वीएफटी काम करती है, और मोस्ट प्रॉब्लली नेक्स्ट वीडियो में आपको एक लाइव वीएफटी क्या है वो दिखाऊंगा, उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, कैसे उसमें पैरामीटर्स जो हैं सेट किए जाते हैं। तो तब तक आप उस वीडियो का वेट करें और इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।